वेद और उपनिषद जन्म और मृत्यु को जीवन की केवल एक अवस्था मानते हैं। कठ उपनिषद में कहा गया है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अजर अमर और शाश्वत है। पुनर्जन्म का विचार वेदांत में गहराई से जुड़ा हुआ है, जो कर्म और आत्मा की यात्रा से संचालित होता है। वेद बताते हैं कि हर व्यक्ति के कर्म उसके अगले जीवन का निर्धारण करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, जैसे किसी सुनार के हाथ में सोने के गहनों को पिघलाकर नए गहने बनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप यानी ब्रह्म को पहचान नहीं लेती। पुनर्जन्म का उद्देश्य केवल भौतिक संसार में लौटना नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण और मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष वह अवस्था है जब आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्म से एक हो जाती है। यह तब संभव होता है जब व्यक्ति माया को पार कर आत्मज्ञान प्राप्त करता है। उपनिषद यह भी बताते हैं कि आत्मा का यह चक्र अनंत नहीं है। ध्यान, योग और ज्ञान के माध्यम से माया के भ्रम को तोड़ा जा सकता है। जब आत्मा इस सत्य को समझ लेती है कि वह ब्रह्म का अंश है, तब वह सच्ची शांति और मुक्ति का अनुभव करती है। यह विचार न केवल जीवन और मृत्यु को समझने का एक गहरा दृष्टिकोण देता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि जीवन के हर क्षण का उपयोग आत्मज्ञान की ओर बढ़ने के लिए करना चाहिए। यही वेदों और उपनिषदों का अंतिम संदेश है।